एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मीडिया का सामने आ जाता है प्रोटोकॉल तोड़कर। क्यों आ जाते हैं, हैरान लग गया। जब ये चारों न्यायाधीश प्रोटोकॉल तोड़कर मीडिया का सामने आके ये बताते हैं भारत का संविधान खतरे में है। ये बात क्यों ऐसा बताया गया, ये सोचने की बात है। संविधान को बर्बाद करने के लिए, संविधान को मिटाने के लिए भारत में ऐसा कौन सा ताकत है, जो ताकत इतने मजबूती का साथ भारत में उभर रहा है और भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया से बैठे हुए जस्टिस मीडिया का सामने आके ऐसे बात बताते हैं। इसका पीछे कौन सा ताकत है? क्या यह ताकत संविधान से भी बड़ा ताकत है? यह ताकत कहां से आ रहा है? इनको कौन संचालित कर रहा है? इनको संचालित करने वाले संगठन का नाम क्या है? क्या यह संगठन भारत के संविधान को बदल करके ही रहेगा? क्या यह संगठन भारत का संवैधानिक प्रक्रिया में चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और प्रेस मीडिया, इस चारों संस्थाओं को फिनिश कर देगा? सचमुच में ऐसा हो सकता है? ये सोचने की बात है। भारत का 150 करोड़ लोगों का प्रहार करने की ताकत कौन सा संस्था कर रहा है? संविधान को बर्बाद करना, संविधान को फिनिश करना मतलब 150 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को फिनिश करना। क्योंकि साथियों, मेरा देश का संविधान हमारा लोगों से शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। ऐसे खूबसूरत अच्छा संविधान को फिनिश कर देने के लिए प्लान प्रोग्राम करने वाले ताकत क्या है? वो ताकत को पहचानना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। मेरा ये अपील है भारत का हर कोई सिटीजन को, जो भी ताकत भारत के संविधान को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो भी ताकत भारत का संविधान को ध्वस्त करने के लिए प्लान कर रहा है, उनको विजिलेंट होकर हर कोई सिटीजन फाइंड आउट करना है और ऐसे ताकत को साथ देना अच्छा नहीं है। ऐसा ताकत आज भारत का राजधानी दिल्ली में आकर पार्लियामेंट के सामने संविधान का कॉपियां जलाते हैं। क्यों? इनका मंशा क्या है? मेरा सोच ये है, ये लोग शायद भारतवर्ष में इक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते। ये लोग भारतवर्ष में अलगाववाद फैलाना चाहते हैं। ये लोग भारतवर्ष में तानाशाही शासन प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। ये लोग भारतवर्ष में समरसता को नफरत करते हैं। इसीलिए ये लोग भारत के संविधान को और भारत के गणतंत्र को फिनिश करना चाहते हैं। जब इन लोगों को आर्टिकल 14 ये लोग पढ़ते हैं, इनका पेट मुड़ता है, इनका शरीर का हड्डियां दुखने लगता है शायद। इसीलिए ये लोग भारत का संविधान को बदलना चाहते हैं और भारत का संविधान को आग लगाना चाहते हैं। हमारा संविधान हमें इक्वालिटी देता है। शायद ये लोग ये नहीं चाहते इस देश में सबको समान एजुकेशन मिले। जिससे बहुत साल पहले भारतवर्ष से मनुष्यता लागू था, शूद्रों को पढ़ने के लिए आजादी नहीं था, तो ये लोग खुश थे। शायद वही ताकत, जो ताकत मनुष्यता को यहाँ का यूज करना चाहता है, वही ताकत शायद भारतवर्ष में संविधान को मिटाना चाह रहे हैं। शायद मैं ये सोच रहा हूं, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये सोच है। ये लोग, जो लोग भारत के संविधान को मिटाना चाहते हैं, शायद ये लोग सोशल इक्वालिटी को पसंद नहीं है इन लोगों को।
क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 14 में सोशल इक्वालिटी का बात आता है। हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा भारत का हर कोई सिटीजन को इक्वालिटी देते हैं। सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। शायद ये लोग अमीर और गरीब का खाई बढ़ाना चाहते हैं। गरीब को यहाँ 2 वक्त का रोटी के लिए तरस तरस कर मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान है इसीलिए आज गरीब को भी 2 वक्त का रोटी गवर्नमेंट देने के लिए मजबूर हो रहा है। जब संविधान नहीं रहेगा तो गरीब भूखा मर जाएगा। शायद ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग भारत का संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं ये भी सोच रहा हूं साथियों, इस देश में भारत का संविधान सब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए हेल्थ, एजुकेशन और रहने के लिए मकान और खाने के लिए खाना मुफ्त में प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का गारंटी देता है। गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर एंड फूड। ये सब चीज ये अलगाववादी सोच रखने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। इसीलिए ये लोग भारत का संविधान को जलाना चाहते हैं, भारत का संविधान को बदलने चाहते हैं, भारत का संविधान को फ्रीजिंग करने चाहते हैं। ऐसे ताकत से आप लोग दूर रहिए। जो भी ताकत भारत का इक्वालिटी, लॉ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का खिलाफ है, जो भी ताकत भारत का समरसता स्थापन करने की खिलाफ है, ऐसे ताकत से आप सब दूर रहिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ताकत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित है। ये अलगाववादी लोग शायद भारत वर्ष का नाम मिटाकर भारत में अलगाववादी शासन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे अफगानिस्तान में अभी अभी घट गया है। वहां का सिटीजन का जिंदगी कितना कितना बदतर बन चुका है। शायद ऐसे अलगाववादी सोच रखने वाले लोग भारत का संविधान को मिटाना चाहते हैं। साथियों, ऐसे ताकत को कभी भी आप लोग चॉइस मत कीजिए। ये ताकत हमारा देश को बर्बाद कर देगा। जो ताकत संविधान का खिलाफ है, जो ताकत यूनिटी का खिलाफ है, जो ताकत हमारा देश का समरसता को मिट्टी में मिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, वैसे ताकत को हम लोग कभी भी कस्मिन परिस्थिति में स्वीकार करना नहीं चाहिए। क्योंकि साथियों, आज संविधान का बदौलत आज हमारा देश में लॉ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है। हर कोई सिटीजन का हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, हर कोई सिटीजन को मुफ्त खाना मिल रहा है, हर कोई सिटीजन को जीने की आजादी मिल रहा है, हर कोई सिटीजन को मुफ्त शिक्षा मिल रहा है। जब हेल्थ, एजुकेशन ही हमारा अधिकार से छीन लेंगे, सिटीजन का लाइफ बदतर हो जाएगा। इसलिए साथियों, अलगाववादी ताकत को पहचानना है और हमारा संविधान को मजबूती का साथ सुरक्षा देना है। कौन सा ताकत है ये भारतवर्ष में आज इतनी ताकत होके उभर रहा है और वक्त वक्त पर संविधान को बदलने के लिए मांग कर रहा है और वक्त वक्त पर गूंठ होके संविधान का पिया को आग लगा रहे हैं? क्या ये देश के लिए खतरे की घंटी नहीं है? हमारा देश में बैठे हुए हुक्मरान क्या कर रहा है? क्यों हमारा गवर्नमेंट का हुक्मरान आंख मूंद कर ऐसे ताकत को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? हमारा ताकत हमारा लोग है, हमारा ताकत हमारा संविधान है। हमारा देश को सुरक्षा करना हर कोई सिटीजन का रिस्पांसिबिलिटी है। जिन लोगों ने हमारा देश में अलगाववाद फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, धर्म के आड़ पर अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भाईचारा को समाप्त करके यहाँ जात पात तैयार करके दंगा राइट तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ताकत ही संविधान का खिलाफ है। हमें ऐसे ताकत से
दूर रहना है और भारत को भारत की तरह गढ़ना है। यहाँ समरसता स्थापन करना है, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मजबूत करना है और भारत में एक खुशहाली समाज बनाकर हम सब लोग खुशी से जीना है और देश में जात पात मिटाना है, भुखमरी से देश को आजादी करना है, जाति व्यवस्था से देश को आजादी करना है, अलगाववाद सोच से देश को आजादी करना है और संविधान को बचाना है। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।